इंट्राडे स्टॉक हम कैसे फाइंड करते का कोई शॉर्टकट तरीका। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंट्राडे स्टॉक हम कैसे फाइंड आउट करें। जो अभी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं बिगिनर्स के वो यही हैं कि इंट्राडे स्टॉक फाइंड करने का कोई शॉर्टकट तरीका। ओके, तो आज हम ऐसा एक सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें इंट्राडे स्टॉक हार्डली आप 5 मिनट के अंदर सेलेक्ट कर लोगे। इस सिस्टम का यूज करके डेली हमें 2 स्टॉक फाइंड करने हैं। ठीक है, 2 स्टॉक बाय के लिए और 2 स्टॉक सेल के लिए। अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो हम बाय वाले स्टॉक में अपने ट्रेड को फाइंड आउट करेंगे, और अगर मार्केट नेगेटिव रहता है तो हम सेल साइड में अपने ट्रेड को फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो इन जनरल जो बिगिनर्स होते हैं उनके 4 क्वेश्चन हमसे होते हैं जब हम ट्रेडिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर ये बताइए कि कौन से स्टॉक को बाय या सेल करना है। इंट्राडे स्टॉक है कौन सा जिसमें मूवमेंट आने वाला है। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि सर हम एंट्री कब लें। ओके, हमारा बाइंग प्राइस क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन ये होता है कि स्टॉप लॉस कहाँ रखें। बट यहाँ पे क्या होता है कि 50% ऑडियंस कड़े आती है, यानी 50% लोग ये पूछते ही नहीं है कि स्टॉप लॉस कहाँ रखना। उनको बस इससे मतलब होता है कि कौन सा स्टॉक है, उनको स्टॉक का नाम बताया, वो बाई करके बैठ गए कि अब ये उन्हें करोड़पति बनाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन जो कुछ लोग और पूछ लेते हैं वो ये होता है कि इसका टारगेट क्या है। ओके, ये हो गए कंप्लीटली नॉइस ट्रेडर या बिगिनर। अब जो प्रो ट्रेडर होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक और क्वेश्चन पूछते हैं। अब वो क्वेश्चन आप गेस कीजिए कमेंट सेक्शन में। आप गेस करके बताइए कि 5वां सवाल वो क्या ही पूछते होंगे, क्योंकि हमने इसमें तो सारी चीजें कवर कर ली। एंट्री क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है। ओके, तो 5th क्वेश्चन आप हमें गेस करके बताइए। आइए देखते हैं कि ये सेटअप किस तरीके से काम करता है और कैसे हम इंट्राडे स्टॉक सिर्फ 5 मिनट में ढूंढ सकते हैं। उसके लिए एक बेसिक सा कैंडलस्टिक आपको आना चाहिए। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो सफिशिएंट होगा। आइए देखते हैं। ये देखते हैं कि बेसिक कैंडलस्टिक क्या होती है जिसका हमें रिक्वायरमेंट है इंट्राडे स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए। तो कैंडलस्टिक आपने देखी होगी, अगर हम बुलिश कैंडलस्टिक की बात करें तो बुलिश कैंडलस्टिक लुक लाइक दिस। यहां पे ओपनिंग, यहां पे क्लोजिंग, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट हाई। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे लिए बाई साइड का स्टॉक यानी बुलिश स्टॉक हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। तो बेसिकली अगर आप कैंडलस्टिक पढ़ा है आपने और उसके बारे में आप थोड़ा बहुत भी जानते हो तो आपको ये पता होगा कि ये कैंडल अपने आप में स्ट्रॉन्ग कैंडल है। रीजन कि इसका हाई और इसका क्लोज दोनों ही बहुत ज्यादा पास है। ओके, अब एक दूसरा कैंडल हम बनाते हैं। ये ओपन है, ये क्लोज है, ये हाई है, लेट्स से ये लो है। ओके, अब अगर हम इन दोनों कैंडल को कंपैरिजन करें, ओके, तो स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सा है, 1 या 2। अगर आप कहीं नोट्स लिख रहे हो तो आप अपने नोट्स में लिख करके इसको रखो कि स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सा है, 1 वाला या 2 वाला। ऑब्वियस सी बात है कि 2 वाला। रीजन क्या है कि जब सेकंड कैंडल अपने हाई पे गया तो ये रिजेक्शन आया। ओके, यानी वहां से सेलिंग आई, जिसके कारण ये इतनी लंबी सी लाइन आपको दिख रही है और इतना बड़ा गैप आपको दिख रहा है हाई और क्लोज के बीच में। बट अगर यहां पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हाई और क्लोज दोनों बहुत ही ज्यादा पास में है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसे कैंडल फाइंड आउट करने हैं कि जो स्ट्रॉन्ग कैंडल हो। तो स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्राइटेरिया क्या है, ऐसा कोई भी कैंडल जिसका क्लोजिंग उसके हाई के बहुत ज्यादा नियर हो। लेट्स से कि अगर आप 500 रुपीज का स्टॉक देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हार्डली डिफरेंस हो 1 रुपीज का। मींस क्या हुआ कि अगर ये स्टॉक क्लोज कर रहा है 449 पे तो इसका हाई होना चाहिए लेट्स से 450 या 451। ओके,
ये अगर हाई है तो ये बेस्ट कैंडल है। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, मैं जानता हूं आपको बिलीव नहीं होगा कि इतनी सिंप्लिसिटी के साथ हम इंट्राडे स्टॉक फाइंड कर सकते हैं। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि क्या सच में ये काम करता है। तो ये स्टॉक एक हमने ले लिया है जियो फाइनेंस रैंडम, जो कि हमारे मींस एनालिसिस वीडियो में भी आपने देखा होगा। तो आइए देखते हैं कि ये स्टॉक किस तरीके से ये जो अभी हमने सीखा ये चीज काम करती है। ओके, तो यहां पे जैसा कि आप देख सकते हो ये आपके सामने चार्ट है और इस कैंडल की हम बात कर रहे हैं। ओके, अब यहां पे हमने हाई लो इसका चेक किया, तो अगर हम हाई लो चेक करें तो आप देख सकते हो कि इसका हाई है 242 का, मींस इसका हाई है 242.75 और इसका क्लोज है, ये हाई है इसका और इस कैंडल का, ठीक, और क्लोज है हमारा 242.28। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो डिफरेंस है वो हार्डली आपका 0.37 या 40 पैसा, और सिंप्लिसिटी हम ले लेते हैं 0.40 का मैक्सिमम डिफरेंस है हाई और क्लोज में। और नेक्स्ट डे आप देख सकते हो कि स्टॉक में क्या हुआ। ये स्टॉक जिसका हाई था 242.75 का, उसने हाई लगाया, कौन सा हाई लगाया, $248 का। इट मींस कि इसने 242.75 से नया हाई जो बनाया वो बनाया 248 का। तो आप देख सकते हो कि एक सिंपल से कॉन्सेप्ट है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको फाइंड आउट करना है। स्ट्रॉन्ग कैंडल फाइंड आउट करने का क्राइटेरिया क्या है? ऐसा कोई भी कैंडल जिसका क्लोजिंग उसके ओपनिंग उसके हाई के बहुत ज्यादा करीब हो, मींस की हाई का और क्लोजिंग का डिफरेंस बहुत ज्यादा कम हो। जितना कम डिफरेंस होगा उतना स्ट्रॉन्ग कैंडल होगा और वो उतना अच्छा स्टॉक होगा अगले दिन के लिए। तो ये चीज आप देख सकते हो। तो मे भी आप बोलोगे कि ये तो सर बाय चांस हो गया, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट भी क्या ऐसा होता है। जैसे कि यहाँ पे भी एक अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं। यहाँ पे भी अगर हम इस कैंडल की बात करें तो इसका हाई और क्लोज अगर हम देखें, इसका हाई है 225.50 का और इसका क्लोज है 224.81 का। ओके, तो हार्डली हमारा 70 पैसे का 0.70 का डिफरेंस है। बट आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ये स्टॉक नहीं चला, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे देखो ये स्टॉक इस दिन के लिए नहीं चला, ठीक है, तो इसमें आपको एंट्री ही नहीं मिली बिकॉज इसने हाई क्रॉस ही नहीं किया अपना, ठीक। बट नेक्स्ट डे आप देखो क्या हुआ, जैसे ही इसने अपना हाई क्रॉस किया इस स्टॉक में तुरंत बहुत ही तेजी से मूवमेंट आया और इसने हाई फिर दे दिया आपको 230 का। ओके, तो आप देख सकते हो कि कितनी सिंप्लिसिटी के साथ आप एक नॉर्मल से क्राइटेरिया को यूज करके कैंडलस्टिक के इंट्राडे स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताओ ताकि हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आपके लिए ला सकें, जहां पे हम और भी ज्यादा एग्जांपल्स देखेंगे बाय साइड के लिए और डिस्कस करेंगे कि सेल साइड के स्टॉक भी हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे इस चैनल पे और सीखते रहिए स्टॉक मार्केट विद सिंप्लिसिटी।